सो आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, है ना। एंड मेरा कैमरा भी दिख रहा होगा, सबको दिख रहा हूँ मैं। एक बार मुझे चैट ऑप्शन में यस टाइप करके, अगर आप यूट्यूब पे हो तो आप लाइक का बटन क्लिक करके मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चल जाएगा दैट आपको मेरा कैमरा दिख रहा है या नहीं, है ना। तो जल्दी से आप लोग इंटरेक्ट कर लो, है ना। बिकॉज ये जो सेशन है ना, आपने कल अपने डे 1 को अटेंड किया था, एंड जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना। लेकिन आज का जो सेशन है ना, वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कल का सेशन था, ठीक है। बिकॉज अभी ही आप लोगों ने चीज़ों को अंडरस्टैंड समझा है, कंपनी का नाम जाना है, एंड बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हुई, है ना। अगर आपका कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है तो आप अपना नेट चेक कर लो, बिकॉज मेरे साइड से सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार चैट ऑप्शन में बता देना फटाफट से। मेरी वॉइस, मेरा कैमरा विजिबल है सबको? जल्दी बता दो, फास्ट फास्ट। और अपना कैमरा ऑन कर लो, है ना। अगर आप यूट्यूब पे हो, बिकॉज जूम पे ऑलरेडी बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होता है ना। तो अगर आप यूट्यूब पे भी हो तो आप लाइक कर दो, है ना। चलो, काफी लोगों को मेरी आवाज वगैरह प्रॉपर क्लियर आ रही होगी, है ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारे जो Q&A सेशन है उसको, है ना। एंड आज का सेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज कल आपने सेशन देखा था, है ना, जहाँ पे जतिन सर ने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, कंपनी के बारे में, सीसी के बारे में, है ना, कितने सालों से कितनी जगह काम कर रही है। ऐसी काफी सारी चीजें आपने जानी हो, है ना। लेकिन मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, सो माई सेल्फ राघव। आपने इस फॉरएवर बिजनेस में कुछ लेवल समझे होंगे, है ना। समझे थे ना? नोवेस्ट लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, राइट? याद आ रहा है ना। तो इन सभी लेवल्स में से करंटली मैं एक मैनेजर लेवल पे हूँ, ठीक है। और आज मैं इधर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, जो हमारा सिस्टम है, जो प्लेटफॉर्म है, उसको समझने के लिए, ठीक है। तो रेडी हो सारे? थोड़ी एक्साइटमेंट शो कर दो, बिकॉज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस सेशन के लिए, ठीक है। चलो यार, दैट्स ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ना आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस का, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कल के सेशन के बाद, उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, है ना। जिससे आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चंस आ रहे थे, उन सबके आंसर्स आपको इस सेशन में मिल जाएंगे। लेकिन मुझे आपसे सबसे पहले एक प्रॉमिस चाहिए। वो प्रॉमिस क्या चाहिए? प्रॉमिस ये दैट आप इस सेशन को स्टार्टिंग टू एंड देखोगे और बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत आवाज आ रही है या आपके घर वाले कुछ काम कर रहे हैं, तो एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 से 50 मिनट मुझे आपके चाहिए। लेकिन उस बीच मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी डिस्टर्ब करे, कोई परेशान करे। तो आप आराम से एक ऐसी जगह बैठो जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। चलो, दैट्स ग्रेट। सो सबसे पहला क्वेश्चन, है ना, जो आप सभी के माइंड में आ रहा होगा, और कल परसों से, जब से आप ट्रेनिंग को देख रहे हो, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, हम काम समझ रहे हैं, हमें सिस्टम बताया जा रहा है, लेकिन एक जो माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हम सभी को आ रहा है, दैट हमें वर्क क्या करना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको यही समझ नहीं आया कि सर काम करना क्या है? बताओ, कितने लोग ऐसे हैं? आप चैट में इंटरेक्ट करना मुझसे, ठीक है। क्योंकि जितना आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे, मुझे भी उतना ही अच्छा लगेगा, है ना। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, आप ऐसे हैंड रेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, है ना। चलो, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिसको ये डाउट आ रहा है कि सर एग्जैक्टली वर्क क्या करना है, यही समझ नहीं आया, है ना। कल कंपनी के बारे में जाना कि हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, लेकिन काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके 2 से 3 तरीके के वर्क रहते हैं, है ना, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो जो पहला हमारा काम रहता है, मेनली आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, तो हमारा जो काम है वो होता है स्पॉन्सरिंग का, ठीक है। स्पॉन्सरिंग का वर्क मतलब, जैसे आप किसी दूसरे पर्सन के थ्रू यहाँ तक आए, है ना, तो आप किसी के थ्रू स्पॉन्सर हो, वैसे ही अपना जो काम है वो भी स्पॉन्सरिंग का ही होता है ना। और जो दूसरा काम हमारा होता है, वो होता है रिकमेंडेशन का, ठीक है। अब देखो, ऐसा मत सोचना कि सर ये कौन से वर्ड बता रहे हो, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, है ना। आप बिल्कुल पहली बार। लेकिन आगे के सेशंस में आपको इनके बारे में अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब भाई, अभी के लिए अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो आपका काम क्या होता है? नॉर्मल
रिकमेंडेशन एंड कहीं का स्पॉन्सरिंग का। ठीक है, बिकॉज जो हमारी कंपनी, ठीक है, जो हमारी कंपनी है उसका नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी का नाम है ना, जिसके अंदर जो लास्ट वर्ड आता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो अपनी जो कंपनी, जो जिसके ऊपर बेसिस है वो प्रोडक्ट के ऊपर है ना, एक प्रोडक्ट के ऊपर एक पर्सन के ऊपर, दोनों अलग अलग होता है। तो कंफ्यूज मत हो, अपना जो मेन वर्क रहता है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर ही होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स का वर्क होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है लोगों के थ्रू, है ना। इसलिए अपन इसको स्पॉन्सरिंग का काम बोलते हैं। ठीक है, सिंपल, समझ आ गया? एक बार चैट ऑप्शन में बता दो सब लोग। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया कि स्पॉन्सरिंग का सर काम आता है, मतलब अपने को अपनी टीम बिल्ड करना होती है जिसके थ्रू अपन प्रोडक्ट्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। सर ये समझ आ गया। लेकिन सर एक और डाउट है कि सर अगर हमें प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है ना, अगर हमें प्रोडक्ट को बताना है, आपको किसी के घर नहीं जाना है, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन आपने सुन लिया कि हाँ सर हमें रिकमेंड करना है, तो वो जो लोग होते हैं वो लोग कहाँ से आएंगे? कितने लोगों को ये डाउट है कि सर लोग आएंगे कहाँ से? जल्दी से मुझे चैट ऑप्शन में बता दो फटाफट सब लोग। कितने लोगों को ये डाउट आ रहा है कि सर लोग कहाँ से आएंगे, ये बता दो। ठीक है, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि वर्क क्या करना है, लेकिन करेंगे किसके साथ? लोग आएंगे कहाँ से, है ना। ये डाउट जो आप सभी के माइंड में आ रहा होगा, है ना, उसका भी मैं आपको आंसर कर देता हूँ। यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू आते हैं, है ना। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, है ना, जो आपके रिलेशन में होते हैं, राइट, फैमिली फ्रेंड्स, वो लोग। और दूसरे जो लोग होते हैं, वो लोग कौन होते हैं? आप इंस्टाग्राम पे आपने हो सकता है कहीं पे फॉर्म फिल किया होगा, है ना, जहाँ पे अपना नेम एज सिटी वहाँ डाली होगी, राइट। ऐसे ही वहाँ पे मेटा के एड्स चलते हैं, जहाँ पे लोग अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, जिनसे अपन कोऑर्डिनेट करके उनसे बात करते हैं। तो लोग आते कहाँ से? लोग सोशल मीडिया के थ्रू, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू आते हैं। और वो कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर काम को स्टार्ट कर रहे हो तो आपने स्टार्ट किया और हमने आपको छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो काम को, अगर आप हमारी बिलीफ पे, हमारे भरोसे पे आप अगर अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सिखाना। ठीक है, आज अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्या क्यों आया हूँ? ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं, है ना। वैसे ही अगर आप सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि सर मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं मुझे तो बात करना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। कोई इशू नहीं, है ना। जब ABCD भी आप सीखना स्टार्ट करते हो, पहली बार में तो नहीं बनता ना, पहले में तो लंबी लाइन जाती है, राइट, सही ढंग से नहीं बना पाते। लेकिन टाइम के साथ साथ आप चीजों को सीखते हो, है ना। बोलना भी नहीं आता था ना शुरुआत में, जब आप इस दुनिया में आए थे, बोलना नहीं आता था। जब बड़े होते गए, जब देखते गए, देखते देखते सीखे, है ना। वैसे ही अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू ग्रो करना चाहते हो, तो आपको सारी चीजें सिखाने के लिए हम लोग हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है आप अकेले हो। क्लियर? इतना समझ आ गया सबको? क्लियर यहाँ तक? एक बार चैट ऑप्शन में बता दो मुझे, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? दैट काम क्या करना है एंड लोग कहाँ से आते हैं, ये दो डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने ना जो कल सेशन देखा था उसमें एक वर्ड सुना था, CC के बारे में। सुना था सबने, है ना, कि सर हमने CC के बारे में सुना था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कुछ CC करके कुछ होता है। अब ये CC होता क्या है? हो सकता है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, सर CC मतलब क्या होता है, कुछ समझ नहीं आया, है ना। तो चलो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपने कल सेशन में एक चीज समझी होगी, दैट जो हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, आज पूरी दुनिया में आपको क्या लगता है कितनी कंट्रीज? एक बार चैट ऑप्शन में बताना, पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है आज? अगर आपको बताओ तो बताओ। पता है आपको? दिव्यानी दिव्यानी बोल रही है 160, और बाकी लोग? चलो 160 प्लस, है ना। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बताऊं, 160 सबने मैसेज कर दिया, ठीक है। लेकिन आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में टोटल जो कंट्रीज वो है 197, 197 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 197 कंट्रीज है, जिसमें से ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है ना, पता है कितने देशों में काम करता है? ये करता है 160 प्लस देशों में। ठीक है,
165 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर कंपनी वर्क करती है। ठीक है। अब आप लोग मुझे बताना, आज अपन इंडिया में रहते, अगर मैं आपको माही इंडिया का 10 रुपए दे रहा हूँ और मैं आपको दुबई भेजता हूँ, तो क्या आप दुबई में गांधी जी को चला पाओगे? बताओ, पॉसिबल है? नहीं, नहीं है ना। वैसे ही हर कंट्री का अपना अलग अलग पैसा होता है ना, हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। अब कंपनी तो इतने देशों में, तो इतने देशों में प्रोडक्ट भी होते हैं, सेलिंग होती है उनकी, तो उनसे जो पैसा आता है, अब कंपनी के लिए पॉसिबल तो है नहीं कि वो खुद इतना पैसा एडजस्ट कर पाए। इसलिए कंपनी ने क्या करा, खुद की करेंसी निकाल दी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीसी। अब सीसी का मतलब होता है कंपनी की करेंसी या कैश क्रेडिट, ये इसका नाम है। ठीक है, सिंपल रख रहे हैं, कोई डीप में नहीं जा रहा हूं मैं, बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, है ना। कंपनी की करेंसी है, सीसी का मतलब कंपनी करेंसी होता है ना, जिसका मतलब होता है कैश क्रेडिट या कंपनी की करेंसी। क्लियर इतना? डन। अब आपको सर ने 1 सीसी 2 सीसी कुछ बताया था, है ना। अब 1 सीसी का मतलब होता है 1000 पॉइंट्स, है ना। एंड 2 सीसी मतलब होता है 2000 पॉइंट्स। मैं आपको एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊं, तो मेरे पास ये फॉरएवर का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मॉइस्चराइजर, सब लोग नहाने के बाद यूज करते हो ना, ऐसा तो है नहीं नहाने के बाद चले गए, कुछ लोशन वगैरह कुछ तो लगाते ही होंगे, है ना। अब ये फॉरएवर का मॉइस्चराइजर, है ना। मान लेते हैं इस पे पॉइंट्स, इस पे, इस प्रोडक्ट पे मुझे 50 पॉइंट्स आ रहे, है ना। तो अगर मुझे 2000 पॉइंट्स करने हैं, तो ऐसे मुझे काफी सारे मॉइस्चराइजर यूज करने पड़ेंगे, सिंपल है। और ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके पॉइंट्स होते हैं। अब जो 1 सीसी का जो मार्केट वैल्यू होता है, मतलब अगर मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से बताऊं, तो 1 सीसी का मार्केट वैल्यू अराउंड 16 से 18 हजार का होता है। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बस आपको टर्नओवर बता रहा हूं, है ना। और जो 2 सीसी होता है उसका मतलब 2000 पॉइंट, और 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट आते हैं ऑलमोस्ट 30 to 40 थाउजेंड रुपीज, है ना। आपको ऐसा, बिल्कुल ऐसे माइंड में मत लाना कि सर मुझे आज ही कुछ करना पड़ेगा, या ऐसा है कि हमें 30-40 हजार लगाने, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये दिमाग में क्लियर रखना, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर? सबको क्लियर? एक बार बता दो चैट ऑप्शन में इतना, क्लियर इतना? चलो डन। अब आप लोगों में से मैं किसी एक पर्सन को मौका देना चाहता हूँ, मुझे कुछ एक दो क्वेश्चन करने हैं उनसे, है ना। तो कौन ऐसा पर्सन है जो मेरे से इंटरेक्ट करने के लिए रेडी है? सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे उसका टाइम चाहिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। कौन ऐसा पर्सन है जिसका नेटवर्क इशू नहीं है, और प्रॉपर ऐसी जगह है जहाँ बैकग्राउंड में आवाज नहीं आती? एक बार आप मुझे चैट ऑप्शन में यस टाइप कर दो, ताकि मैं आपको अनम्यूट और स्पॉटलाइट का ऑप्शन दे देता हूँ, लेकिन आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। बताओ जल्दी चैट ऑप्शन में, कोई पर्सन है ऐसा जिसको अनम्यूट होना है, जो चाहता है कि हाँ सर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो? बताओ, चैट ऑप्शन में बता दो, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, जल्दी जल्दी फास्ट। बिकॉज देखो, मुझे लंबी मीटिंग लेना, लंबी ट्रेनिंग करना मुझे पसंद ही नहीं। मैं बस जो काम की बात है वही करता हूँ, है ना। तो जल्दी बता दो किसको होना है, चैट ऑप्शन में बता दो मुझे, जल्दी जल्दी, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट मांग रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट। कोई है ऐसा पर्सन जो अनम्यूट होना चाहता है? बताओ। यस, माही, दिव्यानी, आईफोन नाम से जो है प्रियंका, कोई भी पर्सन मैसेज कर दो फटाफट। चलो, आईफोन नाम से जो है उनको मैं ऐड टू स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। आपका कैमरा ऑन नहीं है वैसे तो आप पहले तो अपना कैमरा ऑन कर लो, है ना, ताकि आपको मैं स्पॉटलाइट पे ऐड कर सकूँ। चलो, आपका कैमरा ऑन हो गया। ठीक है, सो मैंने आपको ना अनम्यूट का ऑप्शन दिया। आपको मेरी आवाज़ आ रही? यस सर। ओके, क्या नाम है आपका? खुशी। अच्छा, खुशी नाम है। ठीक है, एक सेकंड में आपका, आप पहले तो नाम चेंज कर देता हूँ। यस। खुशी, डन। ठीक है, आपका नेम चेंज हो गया। सो खुशी, कैसे हो आप? अच्छे हो? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप? सर मैं भाट बचलाना सर। कहाँ से? भाट बचलाना। अच्छा, चलो दैट्स ग्रेट। वैसे तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, बट ठीक है। किस साइड आता है ये, हाँ। मतलब कौन से स्टेट में आता है? उज्जैन उज्जैन। अच्छा, उज्जैन से हो। चलो
दैट्स ग्रेट। सो हमारे साथ खुशी है यहाँ पे, है ना। और आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान यहीं पे रखना है ना। बिकॉज मैं खुशी से सिर्फ एक दो सवाल पूछूंगा, ठीक है, जो आप यस। सभी के बिहाफ पे मैं खुशी से पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो सबको अपना फोकस जो मैं पूछने वाला हूँ उस पे रखना, है ना। सो खुशी, आज आप यहाँ पे हमारे साथ सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हो, काम को समझ रहे हो, है ना। आज यस आपकी सर। एज क्या होगी? 18+। 18+, मतलब मान लेते हैं 18 ईयर्स के हो आप, है ना। हाँ हाँ। आज आप 18 ईयर्स के हो। और सभी लोगों से मेरा सवाल है, आप लोग भी आंसर कर सकते हो चैट ऑप्शन पे, ठीक है। सो खुशी, आप मुझे बताओ, आज आप 18 ईयर्स के हो, आप डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स तो यूज करते ही हो, यस सर। साबुन, शैम्पू, डियो, यस। कंडीशनर, करते हो। यस ऐसा सर। ऐसा तो नहीं होता ना खुशी के नहाना भूल गए या ब्रश करना भूल गए? नहीं होता ना ऐसा? ऐसा नहीं आता है। डेली करते हो, यस। राइट। और सब लोग बताओ, आप लोग करते हो या नहीं? जल्दी बताओ चैट ऑप्शन पे, सब लोग करते हो? चलो, सब लोगों के यस रिप्लाई आ गए, है ना। तो सभी लोग यूज करते हैं। सो खुशी, आप प्रोडक्ट्स तो यूज करते हो, चलो ठीक है। आज आप 18 ईयर्स के हो। आप मुझे एक वैल्यू बताओगे कि एक महीने के अंदर आपके घर में ये जो प्रोडक्ट्स आते हैं, साबुन, शैम्पू, डियो, कंडीशनर, ये कितने रुपए के आ जाते होंगे आपके हिसाब से? कोई भी अंदाजा? 100 के तो हो ही जाते होंगे, या उससे टोटल? प्लस भी हो सकते हैं। देखो खुशी, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं ना, सिर्फ साबुन, शैम्पू, डियो, कंडीशनर, हेयर ऑयल, हाँ, इन ये सब मिला के तो सर ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाते हैं ना, राइट। हाँ। 10 रुपए का वो तो नहीं आता है। हाँ। तो अगर मैं सर टोटल सर लगाऊं, कुछ नहीं। तो मैं टोटल बताऊं तो 1,000 का तो होता ही होगा, 1,000 रुपए का हाँ तो होता ही है ना। हाँ। और सब लोग बताओ, आपका कितना होता है एक महीने का? जो बेसिक प्रोडक्ट पे खर्चा होता है वो कितना होता है आप लोगों का? बताओ चैट ऑप्शन पे सब लोग, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी बताओ। चलो, किसी का ज्यादा भी होता होगा, किसी का कम भी होता होगा, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। सो खुशी, मुझे ये सवाल आपसे पूछने थे, थैंक यू आप यहाँ पे आए, है ना। सो अभी मैंने खुशी से पूछा और उन्होंने मुझे बताया, और आप सभी लोगों के भी आ रहे, किसी का 2,000, किसी का 5,000, किसी का 1,500, 1,000, सब कुछ सबका अपना अपना, ठीक है। सो अभी मैंने जो खुशी से पूछा था उसी के ऊपर चलते हैं। अभी खुशी ने मुझे बताया कि उनका महीने का खर्चा हो रहा है 1,000 रुपये का। बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत ध्यान से। अगर एक महीने का 1,000 है, तो एक साल का कितना होगा? 12,000। सही बात है खुशी, 12,000 होगा, है ना। और आप सब लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक एक साल का कितना हो गया? 12,000। आज खुशी 18 साल के, मैं बोलता हूँ उसमें से मैंने 5 साल हटा दी, ठीक है, क्योंकि तब तक पता ही नहीं था कि ब्रश भी करना होता है, नहाना होता है, वो तो अपने पेरेंट्स ने कराया तो कर लिया। लेकिन जो हमारे बाकी के साल, है ना, अराउंड कितने, 13 साल, 13 साल बच रहे, है ना। तो अगर मैं खुशी 13 साल के हिसाब से कैलकुलेट करूं, ठीक है, एक साल का 12,000 था, तो × 13 अगर मैं करता हूँ, तो इसका टोटल कितना आ रहा है? कितना आ रहा है खुशी? 1,56,000, राइट खुशी। आप चैट ऑप्शन में बात कर सकते हो मुझसे, है ना। 1,56,000 के इन 13 सालों में आप प्रोडक्ट लेके आ चुके हो। और सब लोग बताओ, मानते हो या नहीं इस बात को? क्या आप 1 लाख से ज्यादा रुपए के अभी तक प्रोडक्ट लेके आ चुके हो? बताओ चैट ऑप्शन में, मानते हो सभी लोग, राइट, है ना। बिल्कुल बेसिक बात है, ऐसी कुछ मैंने कुछ ऐसा नहीं बोल दिया जो आप पहली बार समझो, ये सभी लोग करते हैं, है ना। अब मेरा आप सभी से एक सवाल है, सवाल ये है दैट आज आप, जैसे खुशी से ही मान लेते हैं, खुशी आप बताओ, आज आप 1,56,000 रुपीज के प्रोडक्ट लेके आ चुके हो, इससे आपको मिला क्या? बताओ। आपका बढ़िया सा घर बन गया हो, या आपका जो भी सपना हो, मुझे वो गाड़ी का हो, घूमने का हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया, कुछ भी हो, क्या कुछ भी पूरा हुआ है? सभी से पूछ रहा हूँ, सब लोग बताओ, आपका जो भी सपना था, क्या आप उस सपने के इतने से भी पास गए हो? बताओ मुझे, सब लोग। हुआ किसी का भी कुछ? सब लोगों ने बोल दिया नहीं सर, नहीं हुआ, है ना। बिल्कुल। और आप जिस दुकानदार से खुशी है जो प्रोडक्ट्स लेके आए हो,
उनसे अगर आप बोलोगे कि मैं तुम्हारे 13 साल से कस्टमर हूँ, 13 साल से तुम मुझे जानते हो, एक काम करो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए अपनी मुझे दुकान दे दो, और उस दिन जितनी भी अर्निंग हो वो मेरी हो, क्या वो पर्सन आपको अपनी शॉप दे देगा एक दिन के लिए? बताओ। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ सर दे देगा एक दिन के लिए? कोई ऐसा जो मुझे बोलना चाहता है कि हाँ सर एक दिन के लिए तो दे देगा? बताओ। माही ने बोल दिया नहीं देगा, खुशी ने भी बोल दिया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? भाई आपने 1,50,000 की शॉपिंग करी है वहां से, और उसके बदले में वो आपको एक दिन के लिए दुकान नहीं दे, है ना? क्योंकि देखो, यहाँ पे वो जो पर्सन है, जो शॉपकीपर है, उसका काम है प्रोडक्ट बेचना, और आपका काम है खरीदना। लेकिन आप आज ये सोचो कि इससे आपको फायदा क्या हो? कुछ भी नहीं। समझे? आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो ना तो आपने स्कूल में, ना कॉलेज में, ना अपनी जिंदगी में कभी इस बात को समझा होगा, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि समझो। क्योंकि आज नहीं समझोगे तो कब समझो, है ना? पैसे की दिक्कत आज ही तो है, कल थोड़ी नहीं थी। आज है तो आज ही समझेंगे ना, राइट? तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज आप इतने 1 लाख से ज्यादा तो सब लोग प्रोडक्ट आज तक लेके आ चुके हैं, आप मानो नहीं मानो, सही बात है ना ये तो, है ना? अब अगर इतने प्रोडक्ट अपन इन इन जगह से लेके आए जहाँ पे अपने को कुछ फायदा नहीं हुआ, अब वहीं अगर आप अगर जिंदगी में एक बार, है ना, जिंदगी में एक बार अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट की परचेसिंग करते हो, है ना, लाइफ में एक बार ही करना होता है ना? एक टर्नओवर जो होता है 2 सीसी का, वो लाइफ में कितनी बार होता है? एक बार। अगर आप एक बार अपनी जिंदगी में 2,000 पॉइंट्स की शॉपिंग करते हो, है ना, और वहां से आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां से आप अर्निंग कर सकते हो, जहां से आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो, आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो, उसके साथ साथ आपकी सोसाइटी में आपका नाम हो सकता है, और कई सारे ऐसे बेनिफिट। अगर ये चीज हो रही है, तो क्या आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार 2,000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो या नहीं? आज नहीं करने, मैं नहीं बोल रहा आज ही करो या अभी करो, मैं बस एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। क्या आप अगर 1,50,000 की शॉपिंग करके कुछ नहीं मिला, वहीं अगर फॉरएवर में कुछ प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करके अगर आपका वर्क स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ गलत है इसमें? बताओ मुझे चैट ऑप्शन में, बताओ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप मान लेते हैं कि माही मैंने आपको सिलेक्ट नहीं करा, खुशी मैंने आपको सिलेक्ट नहीं करा, तो मुझे बताओ, क्या कल से 10 दिन तक आप ब्रश नहीं करोगे या नहाओगे नहीं? कि राघव सर ने सिलेक्ट नहीं करा, मैं तो बुरा मान गई, अब मैं नहाऊंगी नहीं। क्या ऐसा होगा? या किसी के साथ? बताओ, क्या होगा ऐसा? नहीं होगा ना। आपको ये यूज तो करना ही है, आज से लेके मरते दम तक करना है। लेकिन वो प्रोडक्ट्स को यूज करने से आपको क्या मिल रहा है? जीरो। और वहीं अगर फॉरएवर को एक बार यूज कर लेने से, एक बार टर्नओवर कंप्लीट करने से अगर अपने सपने पूरे हो रहे हैं, तो क्यों ना करें, है ना? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोगों से मेरा सवाल है, आपने ये जो प्रोडक्ट्स के, जैसे खुशी से ही सवाल है, खुशी आप जो ये 1,56,000 के प्रोडक्ट्स लेके आए हो, वो फ्री में तो नहीं है? फ्री में आए थे क्या? नहीं है। पैसा तो उसमें भी लगा। अब वो पैसा कहाँ से आया? वो भी तो मेहनत का ही पैसा था ना। उसके लिए भी आपके पेरेंट्स ने मेहनत करी। लेकिन उस मेहनत के पैसे से आपको क्या मिला? हो सकता है आपने फेस वॉश कराओ, आपने हेयर ऑयल कराओ, ठीक है, आपकी स्किन हेल्दी हो गई, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? कुछ भी नहीं। आ रहा है समझ जो मैं समझा रहा हूँ? बिकॉज फॉरएवर में ना दो तरीके के लोग आते हैं। एक, कस्टमर बनने, जिन जैसे आप किसी भी कंपनी के कस्टमर बन सकते हो। मान लीजिए आप कोलगेट कंपनी से कोलगेट ले रहे हो, तो आप उसके कस्टमर हो। तो वैसे ही फॉरएवर में दो तरीके के लोग आते हैं, एक कस्टमर बनने और एक बिजनेस के ओनर बनने, है ना? और आप और मैं यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमें पैसे कमाने, सिंपल सी बात, है ना? तो अगर अपने को अर्निंग करना स्टार्ट करना है, तो अपने को जो अपनी फॉरएवर की आईडी बनी, आपकी आईडी बनी है, सबकी फॉरएवर की आईडी बनी है या नहीं? बताओ चैट ऑप्शन में। बनी है ना? तो आपको अपनी आईडी में टर्नओवर करना पड़ता है, क्योंकि बैंक में जाते हो, अकाउंट खुलाते हो, है ना? अकाउंट खुलाते हो तो उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं,
एक्टिवेट करने के लिए। वैसे ही फॉरएवर में आपका जो अकाउंट होता है, फॉरएवर का जो आईडी होती है, उस पे अपने को कुछ पॉइंट्स की परचेसिंग करनी होती, तब जाके अपना जो काम है स्पॉन्सरिंग का हो गया, किसी पर्सन की टीम बिल्डिंग का हो गया, तब वो स्टार्ट होता है। आ रहा है समझ? समझ आ गया इतना कि अपने को फॉरएवर में प्रोडक्ट क्यों परचेस करना होता है? क्लियर? बताओ। अब देखो, वो भी सबको चांस नहीं मिलता, उसके लिए भी सिलेक्शन होता है ना? अगर आप करना भी चाहते हो, लेकिन आप तभी कर पाओगे जब आप सिलेक्ट हो पाओ, है ना? वो चीज। इतना क्लियर? लेकिन अगर बताओ, अगर ये करने से अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां से करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी अपनी जिंदगी चेंज कर चुकी, तो कुछ गलत बात है? बताओ। सभी लोग कर सकते हैं ना ये चीज तो, राइट? और इसी में लोगों का एक डाउट आ रहा होगा, कितने लोगों को ये डाउट है कि सर, क्या हमें किसी के घर पे जाके प्रोडक्ट बेचना है क्या? कितने लोगों को ये डाउट आ रहा है? देखो, मैं तो खुला पूछता हूँ, मैं एज अ ब्रदर हूँ यहाँ पे, मैं इधर। आप मुझे ये मत देखो कि राघव सर एक सर है, एक मेंटोर है। सब रखो साइड में। एज अ ब्रदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप बताओ, आपके माइंड में डाउट है क्या कि सर, मुझे क्या किसी के घर पे जाके प्रोडक्ट बेचना है क्या? क्योंकि मुझे तो था। आज से जब 2 साल पहले मैं फॉरएवर को समझ रहा था, तो मुझे डाउट आया था कि क्या मुझे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। लेकिन तब मेरा डाउट क्लियर किया गया, क्योंकि मैंने पूछा, है ना? तो आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है आपको डाउट? मेरे को तो था। चलो, यहाँ पे काफी लोगों को डाउट भी है ये, है ना? तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि आपको किसी के घर पे जाके प्रोडक्ट नहीं बेचना है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? एक बार चैट ऑप्शन में बता दो। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, बट कोई दिक्कत नहीं। आवाज आ रही है ना? बताओ। सबको क्लियर है? चलो। हाँ, सो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको किसी को प्रोडक्ट घर पे जाके बेचना नहीं होता, है ना? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे माही, आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, तो क्या आप पड़ोस वाली आंटी को बोलोगे कि आंटी जी, मैंने ना कोलगेट से ब्रश किया है, मेरे दांत साफ हो गए, तो आप भी कर लो? क्या ऐसा बोलोगे? बताओ। नहीं बोलोगे? या खुशी, आप बताओ। आप नहाए, लक्स साबुन से आप नहाए, आप अगले दिन क्या पड़ोस वाली आंटी को बोलोगे कि आप भी ये यूज करो, आप भी गोरे हो जाओगे? क्या बोलोगे? नहीं, राइट? हाँ प्रियंका, वो सारी चीजें आगे बताई जाएगी, है ना? लेकिन अभी आप समझने पे, अपने क्वेश्चंस को क्लियर करने पे फोकस करो, है ना? वो तो आगे सेशन से उसमें बताया जाएगा, सिंपल है। ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे आपको किसी को प्रोडक्ट बेचना नहीं होता। ये जो प्रोडक्ट्स है, ये किसके लिए? आपके लिए। समझ आया? ये चीज दिमाग में क्लियर करो कि जो आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, वो किसी को देने के लिए नहीं कर रहे हो, वो अपने लिए कर रहे हो, है ना? यही मान लो ना दिमाग में कि 3-4 महीने के प्रोडक्ट्स मैंने एक साथ खरीद लिए। मुझे बताओ, कहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है? कौन सा लॉस हो गया आपका? बताओ। कुछ लॉस हुआ? नहीं हुआ ना? प्रोडक्ट तो खरीदना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन उसी जगह उस प्रोडक्ट को खरीदने से अगर अपना फायदा हो रहा है, तो क्यों ना करें? सबको ये डाउट क्लियर हो गया दैट किसी के घर पे जाके आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है? क्लियर इतना सबको? चलो, दैट्स ग्रेट, है ना? अब जो नेक्स्ट डाउट जो मुझे आपके, हाँ बिल्कुल दिव्यानी, प्रोडक्ट खरीदना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कंपनी का नाम क्या है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जैसा मैंने बताया कि अपने को अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, है ना? आप आज मान लेते हैं दिव्यानी, आपका BMW का शोरूम है, आपके पास एक कस्टमर आता है कि मुझे BMW कार को परचेज करना है ना? और अगर दिव्यानी, आपको खुद को ही नहीं पता है कि उसमें फीचर्स क्या है, क्या क्या बेनिफिट है, तो बताओ, क्या आप उसे सेल कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे फेस पे इतनी पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, है ना? मुझे बहुत ज्यादा पिंपल्स होते थे, तो मैंने इन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करा, जिससे मेरी स्किन क्लियर हो गई। तो मुझे विश्वास है ना कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, कि भाई सही है, गलत नहीं। मैं आज आपसे इतने विश्वास से क्यों बात कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ, मुझे भरोसा है, इसलिए तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। और मेरे साथ जो मेरे घर वाले हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उन्हीं के तो बिलीफ पे, उन्हीं के तो भरोसे पे मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। समझ आ रहा है आपको?
तो पहले जब तक अपन खुद ही यूज नहीं करेंगे, अपने को विश्वास कैसे होगा, है ना? तो आगे के सेशंस में और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी ना टेंशन लेना है, ना ज्यादा सोचना है कि अरे बाप रे ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आपको समझना है। अभी आपको सिर्फ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, चीजों को क्लियर किया जा रहा है। समझ आया? क्लियर? अब जो नेक्स्ट डाउट, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर मुझे लग रहा है कि ये ना कुछ ऐसा जोड़ने वाला काम है या कुछ चेन सिस्टम है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। कितने लोगों को ये डाउट आ रहा है बताओ कि सर मुझे ऐसा लग रहा है ये तो ऐसा जोड़ने वाला है और एक के नीचे एक वाला लग रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा था, जेनवनली बता रहा हूँ, जब मैंने सेशन देखा था मुझे लगा था कि यार मेरे तो एक्चुअली मेरे पापा के जो फ्रेंड है वो इसमें ही थे, है ना। पिछले 5-6 साल उन्होंने जो फॉरएवर फॉरएवर नहीं बट कोई मार्केटिंग करी थी, नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का, है ना। तो इसलिए उन्होंने मुझे बताया था। तो मुझे लगा था ये भी वही, है ना। मेरे माइंड में ऐसा डाउट आया था। तो मैंने जब मेरे मेंटोर को ये चीज़ बताई तो उन्होंने मेरे डाउट को क्लियर करा था, जो आज मैं आप सबके डाउट को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक नेटवर्क एक नेटवर्क में और एक चेन में क्या डिफरेंस होता है, वो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कि भाई चेन सिस्टम क्या होता है, जो आज तक आपके दिमाग में घुसा हुआ है कि सर ये तो वही चेन है ना, जो मुझे लगता था। और एक नेटवर्क और एक चेन में क्या डिफरेंस, वो मैं आज आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर गर्ल्स है, तो मेरा आपसे सवाल है, आप सभी लोग साड़ी परचेस करते होंगे, हो सकता है अपने मदर के लिए, खुद के लिए, करते हो? बताओ चैट ऑप्शन में फास्ट, साड़ी परचेस करते हो या नहीं करते हो? करते हो, है ना। अब ये जो साड़ी आप परचेस करते हो, ये कहाँ से आती है? बताओ, ये साड़ी कहाँ से आती है? क्या किसी के घर में ऐसा है कि भाई आपके घर में साड़ी की दुकान है, साड़ी बने जा रही है, आप पहन के जा रहे हो बाहर? ऐसा तो नहीं होता ना। मार्केट से ही लाते हो, राइट। मार्केट से मतलब शॉपकीपर से लाते हो, दुकानदार से लाते हो, है ना। अब वो जो दुकानदार है, वो दुकानदार कहाँ से लाता है? होलसेलर से, है ना। होलसेलर किससे लेके आता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर किससे लेके आता है? कंपनी से। तो 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है चेन। समझ आ रहा है कि चेन क्या होता है? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं जिसमें आप इस मीटिंग को देख रहे हो, है ना। मुझे बताओ ये मोबाइल फोन कहाँ बनता है आपके घर में? बताओ। दूसरे कमरे में फोन तो नहीं बन रहा कि हाँ चलो ओप्पो का फोन बना लेती हूँ, फ्री बैठी हूँ? ऐसा तो नहीं हो रहा ना, राइट। जो फोन है वो आप लेके आए हो, है ना, शॉपकीपर से लेके आए हो, दुकानदार से लेके आए हो। अब वो दुकानदार जो है वो कहाँ से लाया? सेम, होलसेलर से। वो किससे लेके आया? रिटेलर से। वो किससे लेके आया? कंपनी से। फिर 1 2 3 4, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं चेन। सबको समझ आया चेन क्या होती है? एक बार मुझे चैट ऑप्शन में बता दो। सबको क्लियर हो गया कि चेन होता क्या है ना? देखो यूट्यूब वालों के पास ना ऑप्शन नहीं होगा कुछ टाइप करने का, है ना। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज जूम पे ना लिमिटेड लोगों को ही एक्सेस मिलता है ना। तो आप बिल्कुल चिंता मत करना कि सर बार बार बोल रहे हैं। आप जो है अपने अपलाइन को, अपने मेंटोर को मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो सबको क्लियर हो गया चेन क्या होता है? चलो, बहुत बढ़िया। अब चेन मैंने समझा दिया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि नेटवर्क क्या होता है ना। मेरा फेस दिख रहा है ना? चलो ठीक है। अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब, जियो की सिम कितने लोग यूज करते हैं एक बार मुझे बताना। कितने लोग ऐसे हैं जो जियो की सिम चलाते हैं? चलो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, है ना। आप ये जो जियो की सिम यूज करते हो, कहाँ से लेके आए हो आप? दुकानदार से ही आए हो। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, जियो की सिम किसकी है? जियो किसका है? किसका है जियो? ये अंबानी का, है ना। अब जो अंबानी है, कितने लोग हैं जो ये बोलेंगे कि सर ये जो जियो की सिम है ना, इसको देने के लिए अंबानी मेरे घर पे आया था? कौन कौन ऐसा बोल रहा है? मैं भी जियो चलाता हूँ, लेकिन मेरे घर पे अंबानी नहीं आया। क्या आपके घर पे आया था कि चलो आपने जियो की सिम ली है तो आपको मिलता है, मैं खुद आऊंगा आपके घर पे देने? कैसा हुआ है किसी के साथ भी? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या जो जियो की टीम थी
उससे आपने सिम खरीदी, राइट? ये मानते हो इस बात को? क्या सर, जो हमने सिम खरीदी है वो जियो की टीम से खरीदी, है ना? लेकिन अंबानी तो नहीं आया था ना, अंबानी नहीं आया, उनकी टीम से खरीदी, है ना? वैसे ही अपना काम नेटवर्क बिल्डिंग का है, ठीक है, नेटवर्क बनाने का है, ना कि अपने को कोई चेन नहीं बनानी है, अपने को नेटवर्क बनाना होता है ना? और यहाँ पे आप मेरे मेरे लिए काम नहीं करते हो, ठीक है? यहाँ पे आप अपने बॉस, इधर आप ऐसा नहीं है कि मैं आपका बॉस हूँ और मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि मैं आपका ब्रदर हूँ, है ना? मेरा काम है आपको काम सिखाना, आपको काम समझाना, आपको आगे बढ़ाना, ये मेरा काम है। आपका काम है जो मैं सिखा रहा हूँ उसको यूज करना है ना? बट ऐसा नहीं है कि आप मेरे हिसाब से चलो, आप जब चाहो जब तब काम करो, आप जब चाहे तब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम क्या है, आपको आगे बढ़ाने का, आपको सिखाने का। क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जब तक आप अपने साथ वाले की मदद नहीं करोगे पैसे कमाने में, आपको भी पैसा नहीं आएगा। ये इस काम की, इस बिजनेस की सबसे ब्यूटीफुल बात है, ठीक है? कि जब तक तुम सामने वाले की मदद नहीं करोगे, तुम भी पैसा नहीं कमाओगे। तो अगर मेरा मन हो या नहीं हो, मुझे तुम्हारी मदद तो करनी है ना? बट हाँ, मैं दिल से चाहता हूँ आप सभी लोग यहाँ पे अर्निंग करो, बिकॉज मुझे पता है अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो सभी के घर में कुछ ना कुछ पैसे की दिक्कत चल रही होगी, तभी आज आप यहाँ पे मेरी बातों को सुन रहे हो। तो मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, बिकॉज आज से 2 साल पहले मैं भी वहीं पे ही था, है ना? ऐसा थोड़ी नहीं है कि यार मैंने स्टार्ट किया और मैं एकदम से ऊपर आ गया, ऐसा नहीं। मुझे भी टाइम लगा है ना? राइट? मजा आ रहा है या नहीं? बोरिंग तो नहीं लग रहा? बताओ चैट ऑप्शन। बोरिंग वोरिंग तो नहीं लग रहा ना? नींद तो नहीं आ रही किसी को? क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं सर, 4 बजे तो चाय का टाइम होता है, अभी तो नींद आ रही है, ऐसा तो नहीं है ना? चलो, दैट्स ग्रेट। सो मैं थोड़ा सा ही टाइम लूंगा, फिर इस मीटिंग को एंड भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आपने ये समझ लिया, यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर हो गए? काम क्या करना है, प्रोडक्ट तो नहीं बेचना लाइफ में, और किसी के घर तो नहीं जाना, और चेन क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, ये डाउट्स क्लियर हो गए सबके? माइंड में डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं है कुछ? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने ये सारी चीजें सुन ली, आपको मजा भी आ रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। लेकिन आपको अगर मैं अपनी जर्नी बहुत शॉर्ट में बताऊं, है ना? तो आज से 2 साल पहले मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, है ना? आप ही के जरा मेरे दिमाग में भी बड़े बड़े सपने थे कि यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है ना? वही जैसे सबके सपने होते हैं, मेरे भी थे, है ना? और उसी सपनों को लेके मैंने भी, आप ही की तरह हो सकता है आपने फॉर्म फिल कराओ, तो मैंने भी फिल करा था। फिर मैंने काम को अंडरस्टैंड किया, और जब अंडरस्टैंड किया तब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए थे, जैसे कि क्या यार, पैसा आता है या नहीं, लोगों को कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? ऐसे कई सारे डाउट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, जिनको मैंने आगे जाके क्लियर करा, है ना? और उसके अलावा जब मैं समझ रहा था काम को, मैंने एक गलती करी थी। गलती ये करी थी कि काम समझते समझते ना, मैंने अपने दोस्तों को और एक दो फैमिली मेंबर्स को बताया था कि मैं ऐसा काम समझ रहा हूँ, लोग बहुत बढ़िया है, बढ़िया से समझा रहे हैं, तो मुझे ये काम करना है। पता है क्या हुआ था? सच्ची बता रहा हूँ एज ए ब्रदर, मुझे सिंपली मेरे दोस्तों ने बोल दिया था कि ये तो फेक है। और जो घर वाले थे उन्होंने बोला कि तेरे पापा के दोस्त भी करते हैं, ये तो वो वाला काम है, जोड़ने वाला है, ऐसा कुछ। तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, और मैंने सोच लिया था कि मैं करूँगा ही नहीं। और यूट्यूब पे एक तो मेरे को वीडियो मिल गई जिन्होंने मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब कर दिया कि ये तो ख़राब है, ये है वो है, ऐसा बहुत कुछ सुना। लेकिन अच्छी बात पता है क्या थी? अच्छी बात ये थी कि जिनके साथ में काम समझ रहा था, मैंने उनको बताया, उनसे पूछा कि क्या ये सच है, मुझे प्रूफ दो। फिर उन्होंने मुझे जब प्रूफ बताया, जब सारी चीज़ें बताई, तब जाके मुझे बिलीव हुआ। तब मैंने काम स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद अच्छे से मेहनत करी। मेहनत करते हुए आज 2 साल हो गए, और आज भी कर ही रहे काम। तो ये मेरी बहुत शॉर्ट में जर्नी, ठीक है? आपको एज अ ब्रदर मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, है ना? अब 2 साल का तो इतने में ही होगा ना, वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा लगा सुन के सबको, राइट? अब जो जो मैंने अचीव किया है, देखो मैं इधर कोई दिखावा करके आपको ज्वाइन करा लूँ, ऐसा मैं इंसान ही नहीं, है ना? लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो आपके माइंड में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है? तो कितने लोगों को ये डाउट है कि सर कंपनी भाग गई तो?
सर माना 160 देशों में काम कर रही है, पिछले 50 सालों से काम कर रही है, लेकिन तब भी माइंड में इतना सा डाउट आ रहा है कि सर भाग गई तो आप भी क्या कर लोगे? कितने लोगों को ये डाउट है? बताओ चैट ऑप्शन में, फास्ट, कि सर कंपनी भाग गई तो हम क्या करेंगे? किस किस को ये डाउट आ रहा है? बताओ बताओ, जल्दी। आ रहे डाउट? कर दो डाउट को क्लियर, बताओ। डाउट क्लियर कर दे कि सर कंपनी भाग गई तो? बताओ माही, कर दे। चलो, तो आपको अभी मेरी स्क्रीन जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? बस 1 मिनट का मुझे टाइम देना। जब मेरी स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाए बस मुझे यस का मैसेज कर देना, सो दैट मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, बस 1 सेकेंड में आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? बताना जरा, दिख रही है स्क्रीन? माही, बाकी लोग? चलो दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ गवर्नमेंट के प्रूफ है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, है ना? ये आप देख पा रहे होंगे, फॉरएवर का फूड एंड सेफ्टी का लाइसेंस है। आप नाम भी पढ़ सकते हो, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स, है ना? कंपनी का ये सारी चीज़ें गूगल पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया, है ना? इसका क्या है मतलब, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है, क्या वो सही है या नहीं, ये उसका लाइसेंस है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना ये मेरे लिए सही है भी या नहीं। तो ये कंपनी का फूड एंड सेफ्टी का लाइसेंस है, ठीक है? उसके बाद ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। आप नाम पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है? उसके अलावा आप सभी लोगों का पैन कार्ड होगा, ये कंपनी का पैन कार्ड है, ठीक है? अब गलत होती तो पैन कार्ड तो नहीं बनेगा, है ना? अब ये एनुअल रिटर्न है कि जो पैसा आता है वो सारा सही है या नहीं। ये जीएसटी नंबर है, जो बड़ी कंपनीज होती है वो लेती है जीएसटी नंबर, और ये कंपनी ने खुद को सेल्फ डिक्लेयर कर रखा है दैट वो एक इंडिविजुअल कंपनी है, ठीक है? अब बताओ, अगर कंपनी गलत होती तो क्या गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती? बताओ, नहीं करती ना। अब इसमें भी दो बातें, कंपनी कभी भी गलत नहीं है। हो सकता है कि कंपनी में कुछ लोग ऐसे आ जाए जो किसी का गलत करना चाहे, ऐसा भी हो सकता है। दुनिया में हर इंसान सही नहीं होता, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, है ना? जैसे मैंने तो आज तक किसी का वैसे गलत नहीं करा, गलत करा होता तो यहाँ नहीं होता, है ना? लेकिन फॉरएवर में पिछले पास्ट कुछ सालों में ऐसे कुछ लोग भी आ चुके हैं जो किसी का कुछ गलत करे थे, और उनको वैसा ही उनका कर्मा उनको मिला, है ना? लेकिन आज अगर आप यहाँ पे हो, तो मैं एज अ ब्रदर बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप हमारे साथ अपने सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे प्रॉपर बिलीव कर सकते हो, यहाँ पे आपका कोई गलत नहीं करने वाला, है ना? बिकॉज आप बहुत सारी चीजें देख भी सकते हो, बहुत सारी चीजें आप समझो, है ना? तो एक चीज दिमाग में याद रखना, कभी कंपनी गलत नहीं होती। हो सकता है उसमें जो लोग हैं वो किसी का गलत करें। तो आपको भी अगर कोई पर्सन बोले कि आपको आईडी बनाने के लिए पैसा लगेगा, काम समझने के लिए पैसा लगेगा, तो वो सीधा सीधा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। अगर कोई पर्सन बोले कि सर आपको आईडी बनानी है तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई आईडी बनाने का आपसे पैसा नहीं लेगा, काम समझाने का आपको कोई पैसा नहीं लेगा। जो प्रोडक्ट्स आते हैं बस उसमें आपको पैसे लगते हैं, जो भी आपको हमें नहीं देना। आप आगे जाके समझोगे, फॉरएवर की जो आपकी आईडी जो ऐप है, उसमें एक वॉलेट का ऑप्शन होता है। आपको किसी के भी पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं भेजना, किसी के भी, कोई कितना ही बोल रहा है आप मना कर दो, ठीक है? आप उनके मेंटोर से बात कर लो, लेकिन हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं भेजना है। समझ गए सब लोग? किसी के भी अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन करनी ही नहीं। सिर्फ आप कंपनी का एक वॉलेट आता है, डायरेक्ट जब आप आपको आगे बताया जाएगा कैसे होता है वो, लेकिन पर्सनल अकाउंट में नहीं करना है, फॉरएवर के वॉलेट में करना है, जहां पे आपका पैसा सेफ रहता है। क्लियर इतना? समझ गए? तो यहाँ पे कंपनी गलत नहीं है, हो सकता है कुछ लोग गलत हो, बट कंपनी कभी गलत नहीं हो सकती। क्लियर? सब बता दो मुझे चैट ऑप्शन में, इतना क्लियर हो गया? अब ये डाउट क्लियर हो गया कि सर ठीक है, समझ आ गया, कंपनी कहीं नहीं जाती, है ना? लेकिन सर एक और डाउट आ रहा है कि अगर, मुझे ये भी डाउट है
कि क्या लोगों को पैसा आता है या नहीं। कितने लोगों को ये डाउट है, बताओ मुझे, कि क्या लोगों को पैसा आता है भी या नहीं। जल्दी बताओ। सिर्फ 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और, है ना, बिकॉज मुझे और भी मीटिंग्स में जाना है। बट आप मुझे बता दो कितने लोगों को ये डाउट है कि सर पैसा आता है या नहीं। चलो, ये तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर पैसा आ भी रहा है या नहीं आ रहा लोगों को, या बस ऐसे ही आप बोल रहे हो, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो विदाउट प्रूफ कोई काम ही नहीं करता। ठीक है। इसलिए मैं आज आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि लोगों को पैसा आता है या नहीं। और ये मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ कि भाई इतना किसी ने कमाया ये वो। ये बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये बिलीव हो कि आता है या नहीं, है ना। तो ये हमारे कुछ ग्रुप्स है, जिन ग्रुप्स में आप भी आगे जाके ऐड होंगे, है ना। तो आप देख पा रहे हो दैट ये हमारी जो हमारा ग्रुप है उसमें एक पर्सन है, उनका 31,000 का पे आउट आया, है ना। और किसी का 40,000 का आया। और एक इसकी तरफ से फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट्स, आप नाम भी पढ़ लो, है ना। फॉर एवर की तरफ से किसी और ने पैसा नहीं भेजा है। ठीक है। अभी ये किसी को 1,25,000 आया, किसी को 53,000 आया, है ना। ये दीपिका जी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। काफी लोग बोलते हैं कि यार एक गर्ल है, एक हाउसवाइफ है, ये क्या ही कर लेगी, है ना। यहाँ पे हमारी टीम में ऐसी ऐसी हाउसवाइफ है जिनका 50,000 से ज्यादा का चेक बन चुका है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये कोई शो ऑफ या मोटिवेशन के लिए नहीं है। इन्होंने मेहनत करी तो इनको पैसा आया। बैठे बैठे यहाँ पे पैसा नहीं आता, मेहनत करने से आता है। ठीक है। यहाँ पे एक और हाउस वाइफ है नंदनी जी, इनको भी अमाउंट आया। किसी का 38 का आया, ऐसे अलग अलग। ठीक है, मैं आपको हजारों प्रूफ दिखा सकता हूँ। किसी को 82 का आया, है ना। किसी को 22 का, किसी को 26 का, 28, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल। ठीक है। अब उसके बाद मेरा एक छोटा सा वीडियो है ना। मतलब मैंने लाइफ में एक छोटी सी अचीवमेंट करी थी, उसका मैंने वीडियो जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोबारा बोल रहा हूँ, कोई शो ऑफ नहीं करना चाहता, बट हाँ मेहनत करिए तो बिल्कुल बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो आप देख लेना, फेस देख लेना कौन है, मैं हूँ या नहीं। ठीक है। ठीक है, ये देख लिया। अब ये आ गए हमारे दीपिका जी, जिनका मैंने आप लोगों को फोटो बताया था, मतलब जिनका आपने इनकम देखी थी, है ना। अब ये मैंने क्यों दिखाया था, बिकॉज काफी लोगों को लगता है ना कि सर ये तो एआई वगैरह होगा, इसलिए मैंने दीपिका जी को इधर दिखा दिया, है ना। तो अब बताओ, बिलीव, अब बताओ सब लोग चैट ऑप्शन में फटाफट। बिकॉज जो मेरा डाउट था मैंने तो क्लियर करा, है ना। और दोबारा बताओ, बता रहा हूँ, जो भी मेरे अचीवमेंट है सारी मेहनत से हुई है ना। आप लोग बताओ, सबको डाउट क्लियर हो गया। बताओ चैट ऑप्शन में फटाफट। चलो बहुत बढ़िया। एंड आपने दीपिका जी को देखा होगा, है ना। और काफी लोग ये सोचेंगे कि सर ये तो आपने गूगल से फोटो निकाल लिया होगा, या ऐसा माइंड में डाउट आ रहा होगा, है ना। लेकिन अगर मैं दीपिका जी को यहाँ पे इनवाइट कर लूँ, है ना, और अगर वो 5 मिनट यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता दे, तो क्या आप सभी लोग रेडी हो मैम से मिलने के लिए। बताओ। देखो, अगर आप मुझे एक्साइटमेंट शो करते हो तो मैं मैम को बुला लूंगा। ठीक है। अगर आप बोलते हो तो मैं बुला लूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन कितने लोग सुनना चाहते हैं, सर एक बार सुन लेते हैं दीपिका मैम को भी, क्योंकि हमें जानना है ना। मेरे, चलो मैंने जो भी करा, अचीवमेंट करी है, सब कुछ करा वो ठीक है। लेकिन सर एक हाउसवाइफ आगे बोलेगी ना तो और अच्छा लगेगा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं उनको बुलाऊं। चलो यार, बहुत सारे रिस्पॉन्स यहाँ पे मेरे पास आ गए। सो दीपिका जी, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, है ना। सो आप एक बार अपना रेजेंट कर दो, सो दैट मैं आपको स्पॉटलाइट पे ऐड कर देता हूँ। सो गाइस, दीपिका जी को मैंने ऑलरेडी बुला रखा है ना। एंड वो आपको आकर ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 5-6 मिनट में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो रेडी हो सभी मिलने के लिए, बता दो फास्ट। रेडी हो, चलो ठीक है। सो
मैं दीपिका जी को अभी स्पॉटलाइट पे भी ऐड कराऊँ, है ना, विद इन 1 मिनट। 1 मिनट देना। सो दीपिका जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस। यस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप दीपिका जी? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। सो दीपिका जी, हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, है ना। एंड आपको यहाँ पे बुलाने का एक सिंपल सा रीज़न था, बिकॉज काफ़ी लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि सर हो पाएगा या नहीं, या सही होगा या नहीं, या ऐसे काफ़ी सेल्फ डाउट आते हैं लोगों को, है ना। या कुछ कुछ देख लेते हैं तो माइंड में आते हैं डाउट, है ना। तो जैसे आपको भी आ रहे थे, आपने कैसे क्लियर करा, और आज आपकी जर्नी आप वेरी शॉर्ट में मुझे बताओ, है ना, सो दैट हम लोग भी इंस्पायर हो सके आपसे। ठीक है, तो ओवर टू यू। यस सर, थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुलाने के लिए। एक हाउस वाइफ होने के बाद में भी यहाँ आ पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, ये सब फॉरएवर की वजह से ही है। पर जब स्टार्ट करने वाले थे ना सर, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा मेन डाउट तो मेरे को पहला यही था कि मेरे साथ कहीं फेक फ्रॉड नहीं हो जाए। दूसरी चीज ये कि मैंने बिना सेशन को कंप्लीट किए, बिना सारी इंफॉर्मेशन लिए, बिना सारी जानकारी को लिए ही मैंने सभी को बता दिया था कि मैं एक बहुत अच्छा सा बिजनेस करने जा रही हूँ, जहाँ पे मुझे एक महीने में 10,000 आएगा, दूसरे महीने में 20,000 आएगा, फिर 30,000 आएगा, फिर 40,000 आएगा। मैंने इस टाइप से चीजों को बताया था घर में। तो और जब मुझे रिटर्न में पूछा गया कि काम क्या रहेगा, तो मैं बोल ही नहीं पाई कि क्या काम रहेगा, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट ही नहीं करी। मुझे पता ही नहीं था, मैंने सेशन भी कंप्लीट नहीं देखे, ना ही जिन्होंने मुझे सेशन दिखाया था मैंने उनसे बात भी नहीं करी। और मैंने जाके सबको बोल दिया कि मैं एक काम स्टार्ट कर रही हूँ। फिर दूसरी चीज मैंने मेरे फ्रेंड्स से शेयर की थी, तो मैंने उनको बताया कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करने वाली हूँ। तो उनका ये था कि आजकल ऑनलाइन फेक फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, एआई से बहुत सारी चीजें जनरेटेड हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है दुनिया में। कम से कम 50 से 60 कंपनी हर साल आती है और हर साल चली जाती है। तो ऐसे फालतू चीजों में मत पड़, और सारी चीजें पहले क्लियर करने के बाद ही काम को, कुछ भी चीज को स्टार्ट करना। फिर जब मुझे ये चीजें हुई, जब मुझे ये पता चली, तो जाके मैंने फिर आपसे और हलोनी मैम से क्लियर किया था कि एक तो मेरे फादर वगैरह सब बोल रहे थे कि काम क्या करना रहेगा यही नहीं बताया तो कैसे करेंगे। तो फिर मैंने आपसे बात करी थी, तो काम का तो वही चीज था कि जब तक आप सेशन कंप्लीट नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको काम क्या करना रहेगा। सेकेंड चीज ये कि जब मुझे ये चीज समझ में आई कि आजकल एआई से बहुत सारी चीजें बनते हैं, तो सर ने उस टाइम पे मेरे से पूछा था कि एआई से कुछ भी बन सकता है, लेकिन एआई से वही चीजें लगातार तो नहीं चल सकती ना। कितने सारे लोगों को आपने सेशन में देखा, मैंने कहा ये सब बहुत सारे सेशन लोगों को देखा, तो आपको क्या उनकी वीडियो देख के ऐसा लगा कि वो एआई से बने हुए हैं? मैंने कहा नहीं सर, नहीं लगा, लेकिन फिर भी होता है आजकल, डर रहता है मन में। फिर सर ने मुझे सबकी प्रोफाइल्स वगैरह चेक करवाई थी। उन प्रोफाइल को चेक करने के बाद में मुझे ये पता चला कि जो इंसान इंस्टाग्राम पे ओपनली आके सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, सारी चीजों को कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको कहीं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई है। क्योंकि पिछले 8 से 9 साल की जर्नी उनकी पूरी इंस्टाग्राम पे ओपनली प्रमोट हो रही है, ओपनली दिख रही है कि वो कैसे काम करे हैं, कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए हैं। फिर मैंने मेरे घर में बात करी थी, तो मेरे हस्बैंड ने तो मेरे को मना ही कर दिया था कि कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे रहिए और आराम से, और कोई जरूरत नहीं है ये चीजें करने की। और उस टाइम पे जब एक्चुअल में जब ये चीजें करनी थी ना, जब मुझे समझना था कि हाँ मुझे कुछ काम करना है, मैं घर पे फ्री हूँ, मेरे पास 2 से 3 घंटे फ्री के टाइम है, मैं उस टाइम पे ये काम कर सकती हूँ, तब मुझे ऐसा लगा था पर्सनली कि सब लोग, जितने भी लोग हैं ना आसपास के, सब लोग ही मना कर रहे हैं। और सर, एक गर्ल की और एक हाउस वाइफ की जिंदगी में मना करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, हाँ करने वाले बहुत कम होते हैं। हाँ करने वाले सिर्फ 2 या 3 लोग होते हैं कि हाँ तू कर सकती है। बाकी सब मना करने वाले ही होते हैं। या तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं, या तो वो उनका डायरेक्ट जो भी चीज है वो सुना देते हैं हमको, एक तरीके से उनका जो डिसीजन होता है वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है कि नहीं कुछ नहीं करना है, आप घर पे रहो, घर पे बैठो। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है सर कि मैंने उस टाइम पे किसी की बात ना सुनते हुए पहले सेशन को देखा, समझा, सारी चीजें करी, पेशेंसली इस काम को टाइम दिया और काम को किया। करने के बाद में आज ये कंडीशन है कि मैं एक मैनेजर लेवल पे हूँ, और अपना और अपने बच्चे का खर्चा आराम से उठा सकती हूँ, घर में हेल्प भी कर सकती हूँ, सारी चीजें करती हूँ मैं सर। इसके अलावा फॉरएवर की जो ट्रिप्स वगैरह होती है, मैं ट्रिप पे घूमने भी गई हूँ, अपने हस्बैंड को लेके गई हूँ। मैंने पिछले पिछले साल ही फॉरएवर से 6 ट्रिप क्वालिफाई करी थी, और 6 ही ट्रिप पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ में गए थे।
दूसरी चीज एक और ये सबसे ज्यादा अच्छी लगती है सर कि यहाँ जो इनकम आती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से अप्रूव होके आती है। गवर्नमेंट का मतलब तो ये होता है कि अपने को उसमें टीडीएस देना पड़ता है, टैक्स डिडक्शन होता है, हमारी जो इनकम होती है उसमें से टैक्स कट जाता है। तो मुझे सबसे बेटर ये चीज लगी थी कि जिस चीज में गवर्नमेंट खुद ही इन्वॉल्व है तो उस चीज को फेक फ्रॉड होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो इसलिए मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था कि ये काम करना मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, और बाकी लोगों के लिए को भी मैं कम से कम आगे चलकर ये चीजें बता पाऊंगी। मेरे जैसी बहुत सारी हाउस वाइफ है जो मेरे साथ में मेरी टीम में अभी काम करती है, बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारी गर्ल्स है, बहुत सारे हाउस वाइफ है जो मेरे साथ में काम करते हैं। आज मैं कम से कम उनको दो, मतलब कि ठीक है जितना भी वो कमाते हैं, लेकिन जो भी वो कमाते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो बना सकते हैं। एटलीस्ट मैं उनको इतना इन्फ्लुएंस तो मेरा है उनके ऊपर कि एटलीस्ट वो अपने लिए अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए थोड़ा बहुत पैसा अर्निंग कर सके। उस टाइम पे मुझे ये सबसे ज्यादा फील हुआ था कि अभी तो मेरे पास ये कंडीशन है कि 200-300 रुपये भी मांगने पड़ते हैं कि 200 रुपये खर्चे के लिए चाहिए, 300 चाहिए, 500 चाहिए, और उसमें भी हिसाब देना पड़ता है कि कहाँ खर्चा किया, क्या किया है। और बीइंग गर्ल जब हम हमारे माता पिता के पास में रहते हैं तब ये चीजें नहीं करनी पड़ती है, और जब हम दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो ऐसा लगता है ना कि अचानक से सारी चीजें बदल गई। 200 रुपये दिए, 300 रुपये दिए तो हिसाब देने पड़ रहा है, खर्चा ही क्यों करना है, बचाना है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें बताई जाती है। लेकिन ह्यूमन एक नेचर होता है सर, सबको कुछ ना कुछ चीज होती है जो अच्छी लगती है या वो खरीदना चाहते हैं, या उनसे जिससे उनको खुद ऐसा लगे कि हाँ चलो ठीक है हमें अच्छा लग रहा है उस चीज को करके। जैसे दिवाली आती है, होली आती है, कुछ भी आती है तो हम नए कपड़े खरीदते हैं। तो खरीदने से कुछ होता नहीं, लेकिन हमें अच्छा फील होता है कि हाँ हमने चलो ठीक है अपने लिए कुछ किया। तो सेम चीज मेरे साथ भी थी, लेकिन मुझे मांगना बहुत बुरा लगता था कि मुझे मेरे खुद के कपड़े, कॉस्मेटिक या कुछ भी करना है या बच्चे को भी कुछ दिलाना है तो मेरे को लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे कि लाओ फोन पे कर दो या पैसे दे दो, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। और सामने वाले के मन में आया तो उन्होंने दिया, नहीं आया तो उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। प्लस दूसरी चीज ये कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा काम चाहिए था जो मैं घर पे बैठ के ही कर सकूं, मेरा बच्चा भी डिस्टर्ब नहीं हो, मेरा काम भी डिस्टर्ब नहीं हो, मेरे ससुराल की फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हो, और मैं खुद काम भी कर पाऊँ, और उसमें मेरा घर का काम भी डिस्टर्ब नहीं हो। तो जो दिन में जो 2 से ढाई घंटा 3 घंटा बचता है उस टाइम में मैं काम करके खुद के लिए कुछ छोटी मोटी अर्निंग कर सकूं। उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा था कि मेरी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए क्रॉस करेगी। लेकिन हाँ मैंने उस टाइम पे ये सोचा था कि मैं 10 से 12 हजार रुपये अर्निंग कर सकूं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना मेरे पास डिग्री है, ना मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना मुझे इंग्लिश आती है बोलना, ना ही मैंने कोई स्पेशल कोर्स कर रखा है। मैं बीए पढ़ी हुई हूँ, एमकॉम किया है, लेकिन सारे डिस्टेंस से किया है, ना रेगुलर में स्कूल भी, रेगुलर कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया कभी। तो सबसे ज्यादा डर मुझे यही लग रहा था कि मैं पूरे जीवन में मुझे कोई भी जॉब के लायक तो मैं नहीं हूँ कि कोई मुझे जॉब दे। या फिर स्कूल वगैरह में भी अगर जाना है आपको पढ़ाने के लिए तो आपको बीएड चाहिए, और बीएड पे लाखों का खर्चा होता है, 3 से 4 लाख रुपए लगता है। तो मुझे ऐसा पर्सनली ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे शायद कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही फॉरएवर मेरे जीवन में आया, मैंने तीनों चारों सेशन कंप्लीट किए, सारी चीजों को समझा, इनिशियल लेवल पे काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ी, और आज कम से कम मैनेजर लेवल पे हूँ। और अपने साथ ही बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है मेरे साथ में, 16-17 हाउस वाइफ है जो मेरे साथ में एज ए सुपरवाइजर वर्क करती है। तो उनकी इनकम है 30 से 40 हजार रुपए महीने। तो वो खुद भी इनकम जनरेट करते हैं और आज इतने सारे लोगों को भी लायक बना रहे हैं खुद की इनकम को जनरेट करने के लिए। अगर किसी पर्सन की आप हेल्प कर रहे हो और 5 से 7 हजार रुपये महीना भी कमाने में उसकी हेल्प कर रहे हो, तो इससे ज्यादा पुण्य का काम मुझे नहीं लगता हो सकता है। और एक हाउस वाइफ की जिंदगी को सुधारने के लिए अगर आप ये कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे लिए इनिशियल लेवल पे ये चीजें होती नहीं। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि अगर शादी हो गई है तो फिर आपका जो जीवन है वो पूरा शादी बच्चे घर में ही सारा हो जाता है कंप्लीट। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसी चीज मिले जहां पे मैं सारी चीजों को करते हुए भी काम कर पाऊँ। सबको वही सारी मिली। यस यस। यस सर। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मेरे जीवन में मैटर करती थी उस टाइम पे, कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिले जिससे जो मुझे ये ना पूछे कि मेरे पास डिग्री है या नहीं है, जो ये ना पूछे कि मुझे इंग्लिश आती है या नहीं आती है, जो मुझे ये ना पूछे कि मैंने कोई स्पेशल कोर्स किया है या नहीं किया है। कम से कम मुझे मेरी काबिलियत के हिसाब से काम मिले, ना कि पढ़ाई पे और के कितने पैसे मैंने कॉलेज में दिए हैं, कितने पैसे मैंने किसी कोर्स पे फूके हैं। ये चीजें ना देखते हुए मेरी काबिलियत देखे, मुझे मेरे टाइम के अकॉर्डिंग काम करने दिया जाए और उतना ही कमाने दिया जाए जितना मैं कर सकती हूँ। मेरे लिए कोई प्रेशर ना हो, मेरे ऊपर कोई डेडलाइंस ना हो।
मेरे ऊपर कोई ऐसा बॉस नहीं हो जो ये बोले कि नहीं नहीं इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे सिस्टम से आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि कम से कम मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकूं। यहाँ पे मुझे महीने के एंड में कंप्लीट होने पे किसी को ना टारगेट कंप्लीट करके नहीं देने होते हैं। मैं मेरे टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकती हूँ। अभी भी मैं घर पे बैठ के काम कर रही हूँ, अगर मैं मान वगैरह कुछ बिल्कुल। आता है तो मैं उठ के जा सकती हूँ उनको अटेंड करने के लिए। तो इतनी फ्रीडम अगर मुझे कहीं मिली है तो फॉरएवर में ही मिली है। मुझे मुझे आइडिया भी नहीं है कि किसी और जॉब में आपको इतनी फ्रीडम मिलती है। तो थैंक यू सो मच सर। उस दिन अगर आपने मेरे डाउट्स क्लियर नहीं किए होते तो मैंने सेशन ही कंप्लीट नहीं किए होते, और आज शायद अपने जैसी इतनी सारी औरतों की भी हेल्प नहीं कर पा रही होती। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो कम से कम एक हाउस वाइफ को बोलने लायक बनाने के लिए। थैंक यू दीपिका जी, आप यहाँ पे आए एंड जनरली बहुत अच्छा लगा, है ना, सुन के दीपिका जी को। सो कैसा लगा सबको बताओ, एक बार जल्दी बता दो। अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, है ना। एंड आप सोचो एज अ हाउस वाइफ अगर वो कर सकती है तो आप क्यों, है ना। काफी बार माइंड में डाउट आता है, वो बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन अगर वो कर सकती है, अगर वो इतने चैलेंजेस के बाद कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो, जैसे मैंने भी करा, है ना। एंड अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, है ना। मुझे बताया सबको बहुत अच्छा लगा मैम को सुन के। अब आ जाते हैं सिलेक्शन के ऊपर। बिकॉज सभी लोगों को तो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता हमारे आगे के लिए, बिकॉज ऐसा नहीं है फ्री में होता है तो सबको करा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लिमिटेड लोगों के साथ ही किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारे डे टू के लिए सिलेक्ट होना है तो आपको क्या करना है। सबसे पहला, सेशन को आपने पूरा देख लिया, इसका रिव्यू आपको अपने मेंटोर को शेयर करना है कि आपको कैसा लगा। दूसरा, आपको ये करना है, आपको आपका जो मेन रीजन है जिसके चलते हम आपको सिलेक्ट करें, हो सकता है वो पैसे की दिक्कत हो सकता है घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम, आपको अपने मेंटोर को लिख कर भेजनी है चैट ऑप्शन, ठीक है। चैट ऑप्शन में मतलब अपने अपलाइन के व्हाट्सएप पे उनको भेजना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है जिसके चलते मुझे सिलेक्ट होना ही होना है ना। और विद इन 15 to 20 मिनट्स मैं लिस्ट को अपडेट कर दूंगा कौन कौन पर्सन सिलेक्ट हुआ है ना। बाकी मुझे सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप सबको भी बहुत मजा आया होगा। सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, क्लियर कर लिए। हमारा जो डे टू है वो 7 बजे होगा, तो उसके लिए रेडी रहना, है ना। बाकी अभी तुरंत अपने अपलाइन अपने मेंटोर को रिव्यू शेयर कर दो, रीजन लिख दो। बिकॉज जिसका पहले मैसेज आएगा वही सिलेक्ट होगा। मैं सिर्फ 4 से 5 लोगों को ही आगे डे टू में भेजने वाला हूँ, है ना। तो जो 5 लोग पहले मैसेज करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो तुरंत के तुरंत अपने मेंटोर के पास जाओ, उनको कॉल करो, मैसेज करो जल्दी से जल्दी, ताकि आप हमारे डे टू का पार्ट बन पाओ, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, हम आपके साथ हैं, है ना। एंड बस अच्छे से स्टार्ट करो, बाकी हम तो यही साथ में, ठीक है। जो करते हैं बढ़िया से स्टार्ट, जल्दी से मैसेज कर दो ताकि आप